जो संत लोग कहते हैं कि शब्द का जाप करो, ये सार शब्द है, ये सतनाम है, ना जाने क्या क्या कहते हैं शब्दों के बारे में, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसा ब्रह्म विचारो भाई, शब्द उठे धुन कहाँ समाई। तो जब शब्द उठता है तो उसकी धुन कहाँ पर समाती है। तो और शब्द कहाँ से उठता है, तो शब्द अपने ही आप से उठता है। और उस शब्द को जब अपने ही आप से उठता है और उसी शब्द का आप चाहे ध्यान करो चाहे जाप करो, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये संत लोग को पारख नहीं है कि इन शब्दों के जाप से या ध्यान करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको ये पूर्ण पारख नहीं है। क्योंकि जितने भी शब्द हैं, चाहे जो भी शब्द हों, चाहे वेद पुराण हो, चाहे गीता शास्त्र हो, चाहे कोई भी इस दुनिया की कोई भी किताब हो, चाहे कोई ही ग्रंथ हो, चाहे कोई भी वाणी हो, चाहे कोई भी शब्द हो, यह सब मनुष्य की उपज है। मनुष्य ही के द्वारा ये निर्मित हुए हैं और मनुष्य ही के द्वारा यह शब्द उत्पन्न भये हैं। और उन्हीं शब्दों के जाल में ये गुरु लोग विदा देते हैं, बांध देते हैं। तो कबीर साहब ने कहा है कि बंदे को बंधा मिला, अछूटे कौन उपाय, और सेवा करो निर्बंध की जो पल में लेवे छुड़ाए। तो शब्दों के जाल में बांधने वाले सभी संत हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जबकि शब्द अपनी ही उपज है, चाहे वो ग्रंथ में लिखा हो, चाहे कहीं भी लिखा हो, और ना भी लिखा हो, तो वो शब्द कौन सा भी शब्द हो, जौन सा भी शब्द हो, वो सब मनुष्य की उपज है। तो शब्द जब मनुष्य से उत्पन्न होता है और उसी शब्द को आप चाहे ध्यान करें चाहे जाप करें, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा कि आप अपन को जानो तो पार ब्रह्म को पहचानो। जब तक आप अपन को नहीं पहचानोगे तब तक आपको उस परमात्मा की मालूम नहीं हो सकता है कि परमात्मा है या नहीं है, और है तो कैसा है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसा है और कौन है परमात्मा। तो अपने आप को जानना पड़ेगा। अब शब्द है जो, तो शब्द अपन से ही उठता है। जैसे काठ मथ अग्नि उपाई, और लौट अग्नि काट को खाई। तो जैसे काट यानी लकड़ी, तो लकड़ी में अपन आग लगाते हैं और लकड़ी से ही आग उत्पन्न होती है और वही आग लकड़ी को खा जाती है। इसी प्रकार शब्द अपन से ही उत्पन्न होता है और वह शब्द अपन को ही खा जाता है। तो उन शब्दों के जाप से या ध्यान करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब तक आप अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपने स्वरूप राम हम पाए ताते, जीवन मुक्ति घर आए। जब आप अपने स्वरूप को पहचान जाओगे तो आप जीवन की मुक्ति पा जाओगे। तब हम भक्ति कीन हरि केरी, आशा राखी मन सा घेरी। जब आप लख पाओगे चैतन्य स्वरूप को, तो वही लखना ही भक्ति मानी जाती है। अब उसको ना तो आपको जाप करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, और आशा को छोड़ देते हैं। मनसा भई निराशा, छूट गए बंधन भय खुलासा।